राधे राधे, हरे कृष्णा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के दौरान दिवाली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी मनाई जाती है। यह करवा चौथ व्रत के समान ही काफी अनुशासित व्रत के साथ मनाया जाता है, लेकिन यह अहोई अष्टमी त्योहार विशेष रूप से मां द्वारा बेटों के लिए मनाया जाता है। माताएं मां अहोई यानी मां दुर्गा के रूप की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उपवास करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत में आकाश के एक तारे का ही बहुत महत्व है, क्योंकि माताएं आकाश में एक तारे को ही देखकर व्रत का समापन कर देती हैं। इस बार अहोई अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को रहेगी। अहोई अष्टमी व्रत तिथि आरंभ 13 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:24 से अष्टमी तिथि का समापन 14 अक्टूबर 2025 सुबह 11:09 पर होगा। अहोई अष्टमी के दिन पूजा मुहूर्त 13 अक्टूबर शाम 6:14 से शाम 7:27 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पूजा पर तारों को देखने के लिए सांझ का समय शाम को 6:25 सबसे उपयुक्त रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय समय लगभग 11:56 अपराह्न से 12:03 पूर्वाह्न मध्यरात्रि 14 अक्टूबर तक रहेगा। अहोई आठेन के दिन मां अहोई की पूजा की जाती है और सुबह सुबह पूजा की तैयारी के लिए सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। अहोई माता की लाल स्याही वाली एक तस्वीर, जिसमें सभी 7 पेटों और चंद्रमा और सूर्य को चित्रित किया गया हो, को घर की दीवार पर लगाते हैं या गेरू से भी यह चित्र बना सकते हैं। मिट्टी से बने पानी के बर्तन को विग्रह के पास रखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माताएं अहोई माता की चांदी से बनी माला में प्रतिवर्ष 2 मनके यानी मोती पिरोती हैं। इस प्रकार महिलाएं अपनी संतान की आयु अहोई माता के अनुरूप परिभाषित करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से घर में बच्चे के कल्याण तथा लंबी उम्र के लिए किया जाता है। एक मां पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। शाम को माता अहोई को फल और मीठे व्यंजन भेंट कर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। जब आसमान में एक तारा दिखाई दे तो करवे के शुद्ध पानी को उस पर अर्पित करती हैं। माताएं अपने बच्चे के हाथ से पानी पीकर व्रत खत्म करती हैं। अहोई अष्टमी करवा चौथ की तरह अधिक लोकप्रिय नहीं है, परंतु यह त्योहार मां और बच्चे के बीच के प्यार और स्नेह को परिभाषित करता है। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है। वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया।
थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, अब बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहां से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई, बोलो भक्तों अहोई माता की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य ही लिख दें।